आज संस्कृत वालों के लिए एक बहुत ही लाभदायक वीडियो लेकर आया हूँ। ये अभी जो 2025 में सेंटअप परीक्षा हो रही है, उसमें संस्कृत बुक के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उस सारे ऑब्जेक्टिव को लेकर इस वीडियो में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप बारी बारी से क्वेश्चन देखें, साथ में उसका आंसर भी लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करते हैं? तो इसका उत्तर है अशांति को। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? इसका उत्तर है टंकारा गांव में, ये गुजरात में था। अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? उत्तर में है 1875 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? उत्तर में है गुरु गृह में, यानी गुरु के घर पर पहले शिष्य लोग वेद का आरंभ करते थे। अगला प्रश्न है, पाणी ग्रहण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है विवाह संस्कार। अगला प्रश्न है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? उत्तर में सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विशालाक्षी, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? उत्तर में कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? उत्तर में ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न में कौन सा है? उत्तर में है काव्य मीमांसा। अगला प्रश्न है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? उत्तर में है आयुर्वेदा शास्त्र। अगला प्रश्न है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? उत्तर में है शिक्षा। अगला प्रश्न है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? उत्तर में है भास। अगला प्रश्न है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? उत्तर में ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? उत्तर में है सोना। अगला प्रश्न है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? उत्तर में है व्याघ्रपथिक कथा में। अगला प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में दाता कौन बना हुआ है? उत्तर में है बाघ। अगला प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा इनमें से किस में है? उत्तर में है क्रमवीर कथा में। अगला प्रश्न है, भाग्योदय में कौन सी संधि है? उत्तर में गुण संधि। अगला प्रश्न है, न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है? उत्तर में है स्वर संधि। अगला प्रश्न है, नमः जोड़ ते की संधि क्या होगी? उत्तर में है नमस्ते। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? उत्तर में कर्मधारय समास। अगला है, कर्मणि वीरः का समस्त पद क्या होगा? उत्तर में कर्मवीरः। अगला प्रश्न है, अन्यायः में कौन सा समास है? उत्तर में नए समास। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भोजनम कृतम वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? उत्तर में मया, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर में द्वितीया। अगला प्रश्न होगा, करण कारक में किस विभक्ति का उपयोग होता है? उत्तर में है तृतीय विभक्ति। अगला प्रश्न है, मयूरः, मयूर प्लस अर्ण में से कौन सा पद बनेगा? उत्तर में होगा मायूरः। अगला प्रश्न है, किस पद में तल प्रत्यय है? उत्तर में है जनता। अगला प्रश्न है, स्त्री प्रतियों की संख्या कितनी है? उत्तर में 8। अगला प्रश्न होगा, किस पद में अव उपसर्ग है? उत्तर में अवकाशः। अगला प्रश्न होगा, प्र उपसर्ग से उपसर्ग के योग से कौन सा पद बनेगा? उत्तर में है प्रवेशः। अगला प्रश्न है, मुनये किस विभक्ति का रूप है? उत्तर में है चतुर्थी। अगला प्रश्न है, पित्रा सह रामः गिरहम गतः, यहाँ रेखांकित पद पित्रा में कौन सी विभक्ति है? उत्तर में है तृतीया। अगला प्रश्न होगा,
दास्यति किस लकार का रूप है? उत्तर में है लिट लकार। अगला प्रश्न होगा दृश धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? उत्तर में है दृक्ष्यामि। अगला प्रश्न है अनुरनियान खाली स्थान महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? उत्तर में महतो। इसका पूरा सेंटेंस है अनुरनियान महतो महियान। अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस गुण से संकलित है? उत्तर में है किस पुराण से संकलित है? उत्तर में है भागवत पुराण। भारत महिमा पाठ जो है इसमें दो श्लोक दो अलग अलग पुराणों से है। पहला श्लोक विष्णु पुराण से है और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से है। अगला प्रश्न है सुलभ कौन है? उत्तर में सतत प्रियवादी, जो लगातार मीठा बोलते हैं। ऐसे बोलने वाले बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सच्ची और कड़वी बात बोलने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है वनवास प्रसंग में राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? उत्तर में है चित्रकूट पहाड़ी। अगला है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? उत्तर में है पुरुष परीक्षा से। अगला प्रश्न होगा भीखन टोला देखने कौन आए थे? उत्तर में अध्यापक। अगला प्रश्न है छात्रानाम खाली स्थान तपः रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? उत्तर में है अध्ययनम। इसका पूरा सेंटेंस होगा छात्रानाम अध्ययनम तपः, यानी छात्रों का तप अध्ययन करना है। अगला प्रश्न होगा दरिद्रान भर कौन्तेय माँ खाली स्थान नीरजस्य कीमौषधे औषधे पद किस पाठ से संकलित है? उत्तर में है व्याघ्रपथिक कथा से। अगला प्रश्न है शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया? उत्तर में कवच और कुंडल दोनों। अगला प्रश्न है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? उत्तर में है बादरायण। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? उत्तर में बिहार। अगला क्वेश्चन होगा वहनी का अर्थ क्या होता है? उत्तर में है आग। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? उत्तर में है आत्म तत्व की। अगला प्रश्न है विजयांका किस वर्ण की थी? उत्तर में है श्याम वर्ण। अगला प्रश्न है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? उत्तर में है केशांत। अगला प्रश्न होगा प्राचीन काले शिष्यः खाली स्थान इति कथ्यते स्मः रिक्त स्थान में उचित पद होगा? तो इसका उत्तर है ब्रह्मचारी। पूरा लाइन इस तरह से है प्राचीन काले शिष्या ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्मः। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला प्रश्न डीएवी विद्यालयों की स्थापना कब हुई? उत्तर में है 1883 ईस्वी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वीरथैव का विच्छेद क्या होगा? उत्तर में ऑप्शन बी वीरथा प्लस एव। अगला प्रश्न मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मनः प्लस रथ। अगला है इत्यासीत में किन किन वर्णों की संधि हुई है? उत्तर में ई प्लस आ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ई और अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? उत्तर में है य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या होगा? उत्तर में ऑप्शन नंबर सी सूर्योदय। अगला प्रश्न है शताब्दी में कौन सा समास है? उत्तर में ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। अगला प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास है? उत्तर में है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? उत्तर में है इष्टम अनति क्रम्य। अगला प्रश्न है निक्षा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न है क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? ऑप्शन में है कारक का। अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न है रामम विना सीता वनम न गतवती वाक्य में रामम किस विभक्ति का रूप है? उत्तर में द्वितीय विभक्ति।
अगला प्रश्न होगा लघु प्लस तल से कौन सा पद बनेगा? उत्तर में है ऑप्शन नंबर सी लघुता। अगला प्रश्न है किशोरी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? उत्तर में ईप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वच प्लस कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा? उक्तवा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस पद में आंग आंग उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर बी आहारः में। अगला प्रश्न है अप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो ऑप्शन में आयोगः। अगला प्रश्न है बालक यो किस विभक्ति का रूप है? ऑप्शन नंबर सी षष्ठी विभक्ति द्विवचन। अगला प्रश्न है मई शब्द का मूल रूप क्या है? ऑप्शन में अस्मद। अगला प्रश्न है पितरी किस विभक्ति का रूप है? ऑप्शन नंबर बी सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है अपने और पराये की गणना कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी संकुचित हृदय वाला। अगला प्रश्न है वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? उत्तर में है यहाँ पे उत्तर में 2 होगा। अशांति के 2 कारण हैं। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद कौन थे? उत्तर में समाज उद्धारक। अगला प्रश्न है जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? उत्तर में है गर्भ रक्षा के लिए, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण के लिए, ऑप्शन नंबर डी सभी ऑप्शन। अगला है वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थीं? ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी वर्तमान काल। अगला प्रश्न है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन में है सुलभा का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सरस्वती कुलगिरहम किस महानगर को कहा गया है? ऑप्शन में पाटलिपुत्र को। अगला प्रश्न है पटना में गंगा नदी पर किस सेतु का निर्माण हुआ है? ऑप्शन नंबर डी गांधी सेतु। अगला प्रश्न है ऋषि आदि प्रणीत ग्रंथ को क्या कहते हैं? उत्तर में कीर्तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए कर्णभार से। अगला प्रश्न होगा व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए मित्रलाभ खंड से। अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम किसे जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? ऑप्शन में शिक्षा क्रम को। अगला प्रश्न है बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए धूर्त लोग। अगला प्रश्न होगा तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति किस आलसी की उक्ति है? यानी ये सेंटेंस किसने कहा था उन 4 आलसियों में से? तो ऑप्शन नंबर सी द्वितीय यानी दूसरे आलसी ने। अगला प्रश्न होगा मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी 10। अगला प्रश्न है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? ऑप्शन नंबर डी विदुर। अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्य किस पुराण से संकलित है? ऑप्शन सी विष्णु पुराण से। अगला प्रश्न होगा नए वसत में कौन सी संधि है? ऑप्शन में यण संधि। अगला प्रश्न होगा किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है वीणा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? ऑप्शन नंबर बी यानी चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। बाकी वीणा में तृतीया पंचमी अद्वितीय सभी तीनों विभक्तियाँ आती है। अगला प्रश्न है किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करण कारक में। अगला प्रश्न है लघुत्तमम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए तमप प्रत्यय। अगला प्रश्न होगा शोभनीयम पद किससे बना है? उत्तर में शुभ प्लस अनियर यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है लिख प्लस ल्यूट से कौन सा पद बनेगा? उत्तर में ऑप्शन नंबर ए लेखनम। अगला प्रश्न है युष्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? उत्तर में है त्वत्। अगला प्रश्न है तस्मिन पद का मूल रूप क्या है? यानी तस्मिन किस शब्द से बना है? उत्तर में है ए तत् शब्द से। अगला प्रश्न है भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी भव। अगला प्रश्न है वदेह किस लकार का रूप है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विधिलिंग। और आखिर प्रश्न है क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्ता।